अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर हमसे खास बातचीत की और गिनाई प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां। नेताओं ने कहा कि उत्सव को न मनाकर जन कल्याणकारी कार्य करेंगे और मोदी जी के विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हमसे खास बातचीत की गोरखपुर महानगर के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने। इसी क्रम में हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं गोरखपुर से क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मोदी साहब का 7 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 30 मई को 2019 से जो 2024 का उनका कार्यकाल है, 2 साल उसके पूरे हो जाएंगे। लगातार उन्होंने ज़मीनी स्तर पर उतर के काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय समय पर वो संबोधित भी किए हैं, अपने मन की बात भी कही है। क्या लगता है सर कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से दूसरे कार्यकाल में आने के तुरंत बाद ही 70 वर्षों से जो कार्य नहीं हुए थे इस देश के अंदर, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो धारा 370-35A का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, इस 70 वर्षों से जो कार्य नहीं हुए थे उस कार्य को पूरा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पूरे देश भर में जो विकास के कार्य हुए हैं, चाहे 4 लेन 6 लेन से लेकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या वैश्विक महामारी कोरोना में जिस प्रकार से बहुत सारे सक्षम देश अपने कोविड वैक्सीन को नहीं बना सके, उस समय भी 2 हमारे स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। बहुत सारे कार्य, लेकिन कोविड की वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से दूसरी लहर आई है देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस प्रकार से मुकाबला कर रहा है, एकाएक हर चीज़ों की जो मांग बढ़ी है, ऑक्सीजन से लेकर के सब कुछ, लेकिन जिस प्रकार से पहली बार देश के अंदर, चाहे वो एरोप्लेन से चाहे वो ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर के इस देश के बाहर से लेकर के और देश के हर प्रदेशों में सप्लाई करने का काम हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में जो 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 30 तारीख को हम लोग समसामयिक अपनी उपलब्धियों की चर्चा न करते हुए और आगे अभी जो काम करना है, बहुत सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने हैं, उसकी चर्चा न करते हुए हम लोगों ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने तय किया है कि हम उत्सव नहीं मनाएंगे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पर, लेकिन हम सेवा कार्य के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को नीचे तक ले जाने वाले हैं। और उसी के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे गोरखपुर क्षेत्र में हमारे 28, 29, 30 को 3 दिनों में हमारे 7 मोर्चों के कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो रहे हैं। रक्तदान शिविर के माध्यम से कहीं भी कोई भी व्यक्ति रक्त के अभाव में उसकी जान न जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तत्पर है वो ब्लड देने के लिए। और आज आपके सामने भी यहाँ ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो रहे हैं। 30 तारीख को सभी सेक्टर के एक गांव में हम सेवा के कार्य करने जा रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता उन गाँव में जा कर के हम उन पर मरहम लगाने का काम, सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजर को वितरित करने का, मास्क है, या ऐसे गरीब बस्तियों में जा कर के उनको कुछ राशन किट देने का काम, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का काम, या इस प्रकार के बहुत सारे सेवा के कार्यों के माध्यम से हम 30 तारीख को घर घर जाने वाले हैं। 1 जून को जिस प्रकार के से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार के अन्याय और अत्याचार हुए हैं, खुल्लम खुल्ला हमले हुए हैं, कत्लेआम हुए हैं, उन सब बातों को हम वर्चुअल माध्यम से 1 जून को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से जोड़ करके उसकी स्थिति को भी बताने वाले हैं। हमसे बात करने सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने खास बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कुल 7 साल हो गए हैं, लेकिन जो द्वितीय कार्यकाल था उसका 2 वर्ष पूरे होने पर वे किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि जनहितकारी, जन कल्याणकारी जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है उसको हर गांव तक, हर बूथ तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी क्रम में हमसे खास बातचीत की भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने। उन्होंने रक्तदान देकर कहा कि रक्तदान है महादान और इस महामारी के दौरान गरीबों तक अपने रक्त को पहुंचाना
ये है पुण्य का काम। और चूँकि जैसा कि हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया है और देखा है कि 30 मई को माननीय प्रधानमंत्री का 2019 से जो 24 का सत्र है उसका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसी निमित्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं और तमाम समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं उसके सापेक्ष में उसको मद्देनज़र देखते हुए। चूँकि आज का विशेष दिन है, आज यहाँ पे महंत अवैधनाथ जी का आज जन्म तिथि भी मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे गोरखपुर में सरस्वती विद्या मंदिर का ये प्रांगण है और वहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा। और साथ में हमारे साथ बात करेंगे क्योंकि उन्होंने रक्तदान अपना कर भी लिया है। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं रणजीत राय बड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश के अंदर मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने पे, यानी केंद्र में मोदी सरकार के सफलतम 7 वर्ष पूरे होने पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में सेवा संगठन के नाम से कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना के दौरान सेवा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पार्टी ने तय किया है कि 28 और 29 तारीख को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और जनपद के अंदर सभी मोर्चे के कार्यकर्ता किसी ब्लड बैंक के माध्यम से खून देने का, ब्लड देने का काम करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज 28 तारीख को सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में एक साथ हमारे कई दर्जन कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में अपना रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें भी अपना ब्लड डोनेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न, चूँकि महामारी है और उसमें उस दौरान ब्लड को डोनेशन करना कितना हितकर है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी मुहिम क्यों उठाई? क्योंकि इस महामारी में कहा जा रहा है कि संक्रमण है, लोगों के द्वारा लोगों को संक्रमण हो रहा है, लेकिन रक्तदान ही क्यों चुना गया? कोरोना के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, जब सभी दलों के लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल के घर से निकल के पीड़ित लोगों के बीच में जाकर किसी को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम करते थे, किसी को भोजन देने का काम करते थे, किसी को दवाई का किट देने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सेवा के कार्यक्रम में, चाहे महामारी का दौर हो, चाहे आपदा का समय हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के साथ खड़ा रहता है। मुझे लगता है कि उसी अभियान के तहत आज का भी जो हमारा अभियान है, उसी अभियान को जोड़ते हुए हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये तय किया गया है कि कोरोना महामारी में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ब्लड डोनेट करेंगे, ताकि जो इस महामारी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ब्लड लेने की आवश्यकता है, उन लोगों को ब्लड देने का काम हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आइए आपको मिलवाते हैं गोरखपुर महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से राजेश कुमार गुप्ता जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा। और 30 मई का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है, चूँकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उस निमित्त हम गोरखपुर महानगर में हैं और हमसे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी। आइए उनसे जानते हैं तमाम 2 साल की जो भी गतिविधियां हुई हैं उनके संदर्भ में, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहते हैं मोदी कार्यकाल के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रणव जी। सर, 2 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा होने जा रहा है 30 मई को। काफ़ी ऊंच नीच, ऊपर चढ़ाई, नीचे घटाई, कई तरीके के अपवाद भी हुए, कई आरोप भी लगे, बहुत सराहनीय कार्य को भी अमलीजामा पहनाने का माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया। आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, चूँकि महानगर का एक बहुत बड़ा दायित्व है आपके पास, उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे नेटवर्क के माध्यम से? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष के कार्यकाल, जो इधर दूसरे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हो रहा है 30 तारीख को, तो इधर 7 वर्ष में आप देखे होंगे कि लगातार जनता की सेवा करते हुए आदरणीय मोदी जी ने एक उच्च मानदंड स्थापित किया है राजनीति में, शुचिता को लेकर, स्पष्टवादिता को लेकर, देश विदेश में भारत की छवि को बहुत बुलंदियों पर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इधर आप 2 साल की जो बात कर रहे हैं, 2 साल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आप देखे होंगे कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुआ, जो वर्षों से
हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग रहती थी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो उस नारे को चरितार्थ करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया ताकि पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो सके। अखंड हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है उसको चरितार्थ करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसका पूरे देश में बहुत ही सराहना हुई है। उसके बाद आप देखे होंगे ट्रिपल तलाक, जो समाज के अंदर कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के तहत मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, इस दर्द को मोदी जी ने समझा कि उन महिलाओं को इस दर्द से छुटकारा दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। अभी तक देश में तमाम नेता हुए, तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं का ख्याल नहीं रखा। लेकिन यदि कोई उनकी चिंता किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। हम सभी को गर्व है ऐसे नेता पर कि ऐसे नेता के कार्यकाल में हम सभी काम कर रहे हैं। ऐसे नेता की छत्रछाया में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि अयोध्या मसला जो लगभग 500 वर्षों से एक कोड़ की तरह पूरे समाज के ऊपर था, 500 वर्षों से लगातार लगभग 75 बार संघर्ष हुए, कई लाख लोगों का बलिदान हुआ इस राम मंदिर मुद्दे पर, लेकिन कोर्ट के फैसले के तहत कितने अमन चैन से राम मंदिर मसले का समाधान हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है उसके पीछे कि इस देश में अयोध्या में भगवान प्रभु राम का भव्य राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप देखे होंगे एक समय ऐसा था कि पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने भगवान राम को काल्पनिक तक कहा था, लेकिन एक समय हम सभी वो भी देखे कि देश के प्रधानमंत्री का मस्तक भगवान राम के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करता हुआ दिखा। उस समय हम लोगों को गर्व हुआ अपने प्रधानमंत्री पर, अपने आराध्य पर, कि हम सभी आज जो भी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, हम सबको गर्व है ऐसे नेता पर। लगातार आप देखे होंगे किसानों के लेकर जो किसान सम्मान निधि है, आज किसान सम्मान निधि में सभी किसानों को आच्छादित किया गया है, सभी किसानों को उससे लाभ हो रहा है। इस समय तथाकथित कुछ विरोधी दल के नेताओं के द्वारा प्रायोजित कुछ किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन वो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि इसके पीछे कांग्रेस की विचारधारा काम कर रही है। कांग्रेस के लोग उकसा के कुछ आंदोलन करा रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम किसान मोदी जी से पूरी तरीके से संतुष्ट है, मोदी जी से पूरी तरीके से खुश है। पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। आप देखे होंगे कोविड का जो दौर चला, पहला दौर भी आपने देखा और दूसरा दौर इस समय जो अप्रैल महीने में चला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने देश को इस कोरोना महामारी से मुक्त करने का एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प उठाया। उसी संकल्प की देन है कि कोरोना जो महामारी का प्रथम दौर था वो समाप्त हुआ, दूसरे दौर में भी लगभग समाप्त के तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि प्रभावी कार्रवाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार प्रयास करके सभी को बेड मिले, सभी को ऑक्सीजन मिले, इसकी व्यवस्था, इसकी चिंता लगातार करते हैं। हम सभी को गर्व है कि ऐसे महामारी के समय देश की बागडोर ऐसे नेता के हाथ में है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी है, वही देश को इस महामारी से निजात दिला सकता है। आज ये जनता भी ये बात कह रही है। अंतिम में एक प्रश्न मेरा था कि क्यों विफल हो जा रही है सरकार कोरोना को लेके। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा तमाम जो विपक्षी हैं उनका कहना है। उनका ये मानना है कि आपदा को अवसर में अगर खोजने का कार्य किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने किया है। आपदा से अवसर का उनका सीधा सा जो मतलब निकल रहा है वह है कि जैसे लकड़ी का व्यापार जो है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बढ़ गया, कफन का व्यापार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बढ़ गया। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप सब? जो एलिगेशन लगा है, जो आरोप लगा है, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं संक्षिप्त में? ये आरोप बिल्कुल ही सिरे से निराधार है, ये राजनीति से प्रेरित आरोप है। हम सभी आप भी ये जान रहे होंगे कि ये महामारी है, ये चाइना से निकल के महामारी चली है।
हम सभी इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार मेहनत किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार मेहनत किए हैं। इन दोनों लोगों के साझे प्रयास की वजह से आज हम सभी महामारी पे कंट्रोल पाने का काम किए हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगा के भाग जाना। उसके पीछे ना कोई तथ्य है, ना कोई सिद्धांत है, केवल इनकी सोच है मोदी जी का विरोध। लेकिन विपक्ष के लोग ये चीज़ ध्यान रखें, जनता मोदी जी के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यदि विपक्ष इस तरीके से ओछी आरोप लगाएगा, निश्चित ही भारत की जनता विपक्ष को आईना दिखाने का काम करेगी और करती आ रही है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है। आपसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता को। उन्होंने कहा कि धारा 370 जैसे अहम मुद्दे के फैसले लेना यह किसी की बस की बात नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही साथ 35 से ट्रिपल तलाक और लंबित पड़े हुए राम मंदिर को न्याय दिलाने का भी कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बात बताई। आइए इसी क्रम में आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश कार्य समिति के निवर्तमान सदस्य देवेंद्र पाल जी से। क्या कुछ कहा देवेंद्र पाल जी ने। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र पाल जी और उनसे खास बातचीत करते हैं। आप उत्तर प्रदेश कार्य समिति सदस्य के निवर्तमान सदस्य रहे हैं और वर्तमान में आप मंडल प्रभारी हैं खोरामार मंडल के महानगर गोरखपुर में। सर पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है 2 साल इस सत्र का 2019 में उन्होंने शपथ ली थी और उसके उपरांत देखा जाए तो 2 साल पूरा होने जा रहा है 30 मई को। प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबियों में गोरखपुर महाक्षेत्र या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखा जाए तो आप सबसे करीबी रहे हैं। सबसे पहले तो एक जानकारी उनके एक व्यक्तिगत स्वभाव को लेके, उसके बाद की फिर आगे की परिचर्चा करेंगे। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इस सरकार का ये 2 साल पूरा हो रहा है। वैसे अगर देखिए तो 7 साल उनका पूरा होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के रूप में। और करीबी होने का कोई आशय तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है, मेरा सौभाग्य है कि जब वो मुख्यमंत्री थे और गोरखपुर आए थे तब भी, और प्रधानमंत्री होकर के आए तब भी, उनका स्वागत करने का हमें बार बार सौभाग्य मिला है और उनसे बड़ी निकटता से बातचीत भी उनका मैंने सुना है। और निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि एक मनुष्य के रूप में एक महान साधक, एक दिव्य आत्मा नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, जो मैंने महसूस किया है। आप उनके कार्यकाल को देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए, तो चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल रहा हो जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे सम्राट अशोक महान का कार्यकाल रहा हो, और आज नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है, अगर आप वो तो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन एज शासक के रूप में अगर उनको आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान का जो कार्यकाल रहा है वो छवि हमें मोदी जी में दिखती है। जी, तो सर ये 2 साल का कार्यकाल है, इससे पिछले 5 सालों में भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। कहा गया कि 2014 का जो चुनाव था, तमाम ऐसे भी राजनेता जीते जो उनकी लहर में बह गए। लहर हुई 2014 की आई, उसमें तमाम नेता बने। 2019 में भी उनकी लहर चली, मोदी लहर का नाम दिया गया, उसमें भी तमाम राजनेता आए। अब क्यों ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक विघटन का दौर चला है? लोग पार्टी को भी छोड़ रहे हैं, नई पार्टियों में जा रहे हैं, वहाँ के कार्यभार को संभालने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक लोगों पार्टी छोड़ने का या भारतीय जनता पार्टी में विघटन का जो प्रश्न आपने किया, आज तक का इतिहास है, बहुत सारी पार्टियां टूटी, बनी, उन पार्टियों में नई नई पार्टियां बनी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इसके पूर्व में जो भारतीय जनसंघ था, जिस विचारधारा में हम काम करते हैं, आज तक कभी इसमें टूटन या विघटन नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। और हमारी पार्टी में व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश माना जाता है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ विचारधारा महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल हैं, इसमें तो किसी के जाने का सवाल ही नहीं है। ये कार्यकाल आप राम राज्य की परिकल्पना अगर करिए तो भी उसमें वो छवि दिखती है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में जो मंत्र लेकर मोदी जी काम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मोदी जी कर्म में विश्वास करते हैं, उनका कर्म में वो विश्वास करते हैं। फल की चिंता उनको नहीं रहती कि इससे हमारा क्या राजनीतिक लाभ होगा या क्या नुकसान होगा। देश का लाभ हो, ये निरंतर अगर कोई सोचता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात उनके मन वचन कर्म से वो चीज़ दिखती है, उनके व्यक्तित्व से दिखती है। उनके लिए देश महत्वपूर्ण है। सर, क्या आपको लगता है कि हाँ, अभी कुछ ऐसी चीज़ों का और आ जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि जिससे जो एक भारत कहलाता था सोने की चिड़िया, वो फिर से हमारा प्रस्थापित हो जाए, भारत हमको सोने की चिड़िया के रूप में फिर से दिखने को मिल जाए? आप क्या चाहते हैं कि हाँ, अभी ऐसा चीज़ बचा है लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ही उसको कर पाएंगे? निसंदेह इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान उनको उनकी आयु लंबी दें, उनका शारीरिक जो उनका व्यक्तित्व है वो बना रहे, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए, अभी इस सरकार के कार्यकाल का जो 2 साल है उसमें 1 साल से ऊपर हो गया। कोरोना जो वैश्विक महामारी आई, इतनी महान विपदा, और आप जानते हैं कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जो कोई वैश्विक महामारी फैलती है, और भारत में तो ये देश भर में है, तो मानवीय संसाधन कम पड़ जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि इसी 1 साल से ऊपर के समय में सरकार के 2 साल के जो कार्यकाल हैं उसमें ये ऐसी महामारी आई, और उसमें तनिक भी विचलित ना होते हुए, देश की जनता का मनोबल बढ़ाए रखते हुए, निरंतर वो देश को एक सूत्र में बांधे रहे, और देश इस महामारी से धीरे धीरे उबरने भी लगा है। हमारे देश के वैज्ञानिक, जिनको बहुत बड़ा श्रेय है कि उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध कराई, और मोदी जी ने दुनिया को उपलब्ध कराया, और आज उसका भी परिणाम कहीं न कहीं हमारे देश हित में आ रहा है। जो विदेशों से हमको इस महामारी के पीरियड में जितनी सहायता मिली, वो मोदी जी के नीतियों की ही देन है। दूसरा, आप देखेंगे तो 500 साल पीछे आप चले जाइए, 500 साल की जो समस्या थी हमारे देश में, श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण, जिसके लिए लाखों लोग ने अपना बलिदान दिया, अनेक साधु संत महात्माओं ने अपना बलिदान दिया। ऐसे 500 साल पुरानी जो हमारे देश के विकास में बाधा थी, नासूर बन चुका था हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण, वो भी संकल्प मोदी जी के ही नेतृत्व में पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर की आप समस्या देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक वो देश ये दंश झेलता रहा। वहाँ पे धारा 370 की समाप्ति, 35A की समाप्ति हुई। आज पूरा भारत भूभाग एक है। भारत का आज दुनिया में हिमालय की तरह सर ऊंचा है, तो उसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का है। और नरेंद्र मोदी जी को भगवान इसी तरह लंबी आयु दें, तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। भारत उनके नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। आज मोदी जी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज अमेरिका भी कोई समस्या होती है तो मोदी जी की तरफ देखता है, रशिया आज मोदी जी की तरफ देखता है, आपका जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ऐसे ऐसे महाशक्तियाँ आज मोदी जी से
राय लेती हैं किसी वैश्विक समस्या पर, चाहे आपकी गल्फ कंट्री हो, मोदी जी का सम्मान करते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा विशाल नेतृत्व हमारे देश का सौभाग्य है कि मोदी जी के रूप में हमको मिला हुआ है, और जो हमको किसी भी विपदा से उबारने में एक सक्षम नेतृत्व है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आप देखिए, भूकंप आए तो एक क्षेत्र में आएगा, बाढ़ आएगी तो कहीं एक क्षेत्र में, लेकिन ये समस्या जो आई वो पूरे देश में आई, हर जगह आई, हर व्यक्ति पे आई, और उस पर आज ये देश स्थिर खड़ा है, अटल खड़ा है। तो वो मोदी जी का जैसा नेतृत्व है, अटल और दृढ़ प्रतिज्ञ स्थिर बुद्धि का नेतृत्व हमारे पास है। ये हमारे देश का, हम देशवासियों का सौभाग्य है। ऐसे मूर्धन्य महामना नरेंद्र मोदी जी हैं। कार्यक्रम के अंतिम में सर एक मेरा प्रश्न आपसे, जिस तरीके से 2021 में हम आपसे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का, क्या 2024 में भी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के विषय में? हम तो बार बार कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश को बार बार मिले, ये हम देशवासियों का सौभाग्य होगा। और मैं यहाँ के जो कुछ लोग हैं, हर कार्यकाल में रहे हैं कि जब नेतृत्व अच्छा होता है तो उसको पैर पकड़ के खींचने वाले खासकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या है, और ये एक दुर्भाग्य पक्ष है हमारे देश का। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जहाँ बसई वही सुंदर देशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। जिस देश में आप रहिए वही देश आपको सुंदर लगना चाहिए, वही देश अच्छा लगना चाहिए। उस देश का आप नमक खाते हैं, और जो आपका नेतृत्व है, चाहे वो शासक के रूप में है, चाहे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के रूप में है, उस नेता के साथ खड़े रहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में भी। लेकिन इस देश में ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमारा नेतृत्व दुनिया में नाम कमाता है तो यहाँ के विपक्ष के नेता उस नाम को धोने का प्रयास करते हैं, वो विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई करते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे हमारे विपक्ष के नेताओं को, जिनको विपक्ष का नेता कहने में हम फिर कहते हैं शर्म आती है, फिर भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए और वो नेतृत्व के साथ विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होने में तनिक संकोच ना करें। विपक्ष के नेता हैं तो वो सरकार के कामों पर दृष्टि रखें, कहीं कोई खराब काम होता है वहाँ ध्यान आकर्षित करें, लेकिन देश के मुद्दे पर तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीवार की तरह खड़े रहना चाहिए। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है, फिर भी हमारा नेतृत्व ऐसा है कि वो इस सब की परवाह नहीं करते। वो अपने रास्ते पर चलते हैं जिसमें देश का भला होगा, जिसमें देश के निवासियों का भला होगा। ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते भी हैं, सोचते भी हैं। मनसा वाचा कर्मणा, वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। उनका कार्यकाल बार बार आए, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रभा साक्षी नेटवर्क का, हमको समय देने के लिए, हमारी बात सुनाने के लिए बहुत बहुत मैं आभार और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने सुना देवेंद्र पाल जी को, जो कि कार्य समिति सदस्य रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दूरदर्शिता के प्रतीक हैं, उनके जैसा दूरदर्शी पैदा होना असंभव है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मुद्दों पर बहस करना और उन्हें पारित कराना यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। आप देख रहे थे तमाम नेताओं ने किस तरीके से अपनी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हम द्वितीय वर्ष पूरे होने पर उत्सव के रूप में न मनाकर जन कल्याणकारी जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी के उत्तराधिकारियों द्वारा कहा गया है, जन जन तक पहुंचने का भी कार्य करेंगे। और रक्तदान शिविर, सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण आदि कार्य करके लोगों के बीच में उपस्थित होकर इस महामारी के प्रति उन्हें जागरूकता प्रदान करने का कार्य करेंगे।